हाल में आपने कुछ ऐसी घटनाएं देखी होंगी जिसमें लोग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लोन लेने और उसे न चुका पाने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा मामले आए हैं तेलंगाना से, जहां 5 लोग अभी तक इस कारण से आत्महत्या कर चुके हैं। तेलंगाना पुलिस ने इसकी जांच की, लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ चंद हजार रुपए के लिए लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इन लोन देने वाली एप्स के मोडस ऑपरेंडी को देखेंगे तो पाएंगे कि जिस प्रकार से यह ऋण को वापस वसूलती है वह एक प्रकार का एक्सटॉर्शन है। उसमें व्यक्ति का शोषण किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। और ये एप्स ऐसा कैसे कर पाती हैं? जब आप इन एप्स को डाउनलोड करते हैं तो ये आपसे कुछ परमिशन मांगती है, जिसकी सहायता से वह आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स और गैलरी की फोटोज को भी देख सकती है। इसके अलावा जब आप लोन लेते हैं तब भी वह इस प्रकार की चीजों पर आपसे एग्रीमेंट करवा लेती है कि डाटा ब्रीच का आरोप इन एप्स पर ना आ पाए, और इसी कारण से पुलिस अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। हालांकि तेलंगाना में जो हाल की बात हुई उसमें पुलिस ने एक्सटॉर्शन, अबेटमेंट टू सुसाइड और चीटिंग जैसे धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया है। लेकिन कुछ मामले मैं आपको बताना चाहूंगी जिसमें व्यक्ति को किस तरह से शोषित किया गया। एक मामला ऐसा हुआ जिसमें व्यक्ति ने लोन लिया और एक दिन भी ईएमआई में देरी हो जाने के कारण उसकी फोटो को उसकी गैलरी से लेकर अलग अलग लोगों को भेज दिया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया इस कैप्शन के साथ कि इस व्यक्ति पर भरोसा न करें, यह ऋण लेकर चुकाता नहीं है। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट्स ले लेता है वह आपके फोन से उन्हें फोन कर करके परेशान करता है, और इस प्रकार सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवारजनों और जान पहचान वालों को भी ऋण वसूली के लिए बार बार फोन आते हैं, जिससे परेशानी उठानी पड़ती है। इससे भी आगे बढ़कर एक घटना ऐसी हुई जिसमें एक व्यक्ति लोन नहीं चुका पाया तो उसकी गैलरी से उसकी पत्नी की फोटो लेकर उसे मॉर्फ करके पोर्न साइट पर डाल दिया गया। इस प्रकार किस हद तक गिरकर ये डाटा ब्रीच कर सकते हैं वह आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा इनके जो एजेंट्स होते हैं उनका भी रवैया इसी प्रकार दुष्ट और क्रूर है, और ये साथ ही फेक लीगल नोटिस भी भेजते हैं जिससे लोगों को परेशान किया जा सके। इतना ही नहीं, इनकी जो इंटरेस्ट रेट है वह भी काफी अधिक है। जो आरबीआई ने निश्चित की है उसमें 26% से अधिक इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकती, लेकिन ये एप्स आसान बनने के नाम पर दावा करती हैं कि प्रतिदिन 0.1% की ब्याज दर रहेगी, जो कि साल की 36% हो जाती है। और इसी प्रकार कई सारी एप्स में काफी उच्च इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी ये लोग अलग अलग एडिशनल कॉस्ट जोड़ देते हैं, और जितने लोगों ने आत्महत्या की है उनमें से अधिकांश के साथ ऐसा हुआ कि वे मूल तो चुका गए लेकिन ब्याज नहीं चुका पा रहे थे, और फिर ये एप्स उन्हें परेशान कर रही थी, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना। ऐसे में अभी तक तेलंगाना पुलिस ने कुल 50 मामले दर्ज कर लिए हैं और साथ ही 29 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 चीनी नागरिक हैं। ऐसी ही चीज चेन्नई पुलिस के साथ हुई, जिन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनमें से 2 चीनी नागरिक निकले। इतना ही नहीं, देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये एप्स हानिकारक हैं, क्योंकि बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जिन्हें कोई कंपनी नहीं चला रही बल्कि वे शेल कंपनी से चल रहे हैं और संचालित हो रहे हैं बाहर से, जैसे चीन, इंडोनेशिया, ऐसे देश उनका संचालन कर रहे हैं। ऐसे में ये जो डाटा जो सारा वे लोग चुरा रहे हैं वे एक तरह से देश के बाहर जा रहा है, जो कि देश के लिए भी हानिकारक है। यदि आप इसका पैमाना समझना चाहें कि कितने बड़े पैमाने पर यह हो रहा है, तो तेलंगाना पुलिस का अनुमान है कि कुल 1.4 करोड़ लेन देन हुए हैं, जिनके अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। साथ ही जो तमिलनाडु पुलिस ने जांच की है उसमें पाया है कि कुल 25,000 लोग इस चीज से पीड़ित हो चुके हैं, और इसमें 300 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। यह भी माना जा रहा है कि जितनी एप्स अभी ऑनलाइन उपलब्ध हैं उनके कुल 1.5 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से 75,000 लोग ऋण ले चुके हैं, यानी वे सक्रिय उपभोक्ता हैं। ऐसे में कितने बड़े पैमाने पर एक तरह से स्कैम चल रहा है वह आप समझ सकते हैं। देश की चिंता यह भी है कि ये जो लोन दिया जा रहा है उसका पैसा कहां से आ रहा है, यह चीज भी निश्चित नहीं है, क्योंकि उन्हें शक है कि इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयास भी हो सकते हैं। कोई गलत साधनों से कमाया गया धन लोन के माध्यम से उसे वाइट करने का प्रयास हो सकता है, और इसलिए अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इन चीजों की जांच करने लगी है। साथ ही आरबीआई का कहना है कि ये सारी एप्स उसके दायरे में नहीं आती हैं, इसलिए वह इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हैं, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से भी
कई सारी ऐप्स ऐसी हैं जिनका संबंध नहीं है, ऐसे में उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसे में सरकार आगे क्या करेगी, इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, वह देखना रोचक होगा। लेकिन एक और प्रश्न जो हमारे बैंकिंग सेक्टर के सामने खड़ा है वह यह है कि कुछ हजार रुपए के लिए क्यों लोग अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। क्या निजी लोन्स के लिए बैंक अपना विस्तार नहीं कर सकते कि जो छोटे छोटे 10-15 हजार के लोन होते हैं वे लोगों को दिए जा सकें, जो कि लगभग कम इंटरेस्ट रेट पर होंगे, ताकि ये कंपनियां जो कि एक हफ्ते में 30,000 रुपए के लोन को 55,000 की मांग करती हैं, ऐसा न हो पाए। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।